बरारी प्रखंड के डीलरों की आजकल बल्ले बल्ले हो गई है, जबकि चावल व्यवसाय की किस्मत फूट गई है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बरारी प्रखंड में डीलरों द्वारा चावल की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है, लेकिन इस कालाबाजारी को रोकने वाला कोई नहीं है। प्रशासन जांच के नाम पर खानापूर्ति कर देती है, जबकि सीधे सीधे चावल व्यवसाय से मोटी रकम वसूली जाती है। अब आप चावल व्यवसायी गुलशन कुमार के साथ जो घटना घटी है उसे ही ले लीजिए। गुलशन कुमार ने कटिहार से उसना चावल की खेप मंगाई थी। चावल लेकर पिकअप वैन जब सेमापुर पहुंची तो सेमापुर थाना के छोटा बाबू ने पिकअप वैन पकड़ लिया और चावल को अवैध बताते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और वरीय पुलिस पदाधिकारी को बुला लिया। साथ ही बिचौलिए की मदद से व्यवसायी गुलशन कुमार को डराते धमकाते हुए चावल छोड़ने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर दी। जब चावल व्यवसायी गुलशन कुमार ने 4,35,000 रुपए दिए तब पिकअप को छोड़ा गया। अब सवाल तो ये उठता है कि जब चावल को अवैध बताकर सेमापुर पुलिस ने पकड़ा तो उससे सेमापुर थाने क्यों नहीं लाई? आखिर व्यवसाय से मोटी रकम क्यों वसूली गई? वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि डीलर लगातार चावल की कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में वरीय अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। हाँ सर, हम तो उस समय जिस समय पुलिस गाड़ी आए थे ना, तो उस समय हम मार्केट में थे। तो घर से फ़ोन आया कि आपका चावल का गाड़ी आया है, तो गाड़ी खाली करवाने के लिए घर पे आइए। तो चाचा जी फ़ोन किए, तो फिर कुछ देर के बाद चाचा जी बोले कि पुलिस गाड़ी भी 2 मिनट के बाद आया है। तो हम बोले ठीक है, आ रहे हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद छोटा बाबू थे, तो उसने हमें बोला कि ये जो चावल है कहाँ से मंगाया। तो हम बोले ये सर चावल जो व्यापारी से हम लिए हैं, जिसने हमें चावल आज से नहीं बहुत 25 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, उस समय से ही हम चावल संतोष भैया से ले रहे हैं। तो वो उसना चावल है, पक्की चावल है। तो छोटा बाबू बोले कि पक्की बिल दिखाइए आप। तो पक्की बिल तो नहीं था, कच्ची बिल था मेरे। फिर बोला फिर से वही बात बोला कि जीएसटी बिल आप हमें दीजिए। तो बोले मेरे पास नहीं है। कौन मांगा जीएसटी बिल? जीएसटी बिल एमओ साहब मांगे और छोटा बाबू मांगे जीएसटी बिल कि जीएसटी बिल दीजिए। तो हम बोले जीएसटी बिल आज तक हमें कहीं लगा ही नहीं, इसका कोई ज़रूरी ही नहीं पड़ा है। कोई छोटा का बड़ा कारोबार थोड़ी ना कर रहे, छोटा हटिया में चावल बेचते हैं, कोई थोक विक्रेता थोड़ी ना है, होलसेलिंग थोड़ी ना करते हैं। तो उसने बोला नहीं, पक्की बिल आपको लगेगा ही लगेगा, नहीं तो आपको आपके ऊपर केस होगा, जुर्माना लगेगा नहीं तो फिर वहाँ से क्लोज हो गया, वहीं पे रुक गए। तो उसके बाद फिर 1 घंटा बाद एमओ साहब आए, तो फिर से वही जीएसटी बिल ये सब मांगने लगे। तो बोले मेरे पास नहीं है सर। तो उसने फिर वही फाइन बोला कि कम से कम, पहले तो थाना पे गए, हम थाना पे गए तो लक्ष्मी चौकीदार वो 10 लाख का डिमांड किए। 10 लाख आपको लगेगा, बड़ा बाबू का अधिकार है कि 10 लाख वो मांग रहे हैं, तो मैनेज आपका होगा। हम बोले सर मेरे संभव की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से फिर चले आए, घर चले आए। तो घर पे आने के बाद आधा 1 घंटे के बाद एमओ साहब आए, उसके बाद फिर से जांच पड़ताल में लग गए बस। आपसे कुल कितना पैसा लिया? 4,35,000। कौन लिया? वो एमओ साहब के साथ विनोद जी नाम करके कोई थे, और उन्हीं को पैसा हम दिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसका हमें न्याय चाहिए कि इतना आज से नहीं, हम 25 साल से कारोबार कर रहे हैं, आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर ऐसा मेरे साथ आज क्यों हुआ? तो इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि मेरा हेल्प हो यहाँ से। आप कौन कौन दिन मतलब चावल बेचते हैं? मंगलवार और शनिवार। सेमापुर? जी, सेमापुर हाट में। जी। कब से इसका बिजनेस चल रहा है? मेरा बिजनेस तो बहुत पुराना बिजनेस है, पूर्वज बिजनेस है समझिए। तो चाचा जी पहले करते थे, उसके साथ साथ अब हम जुड़ गए, हम भी करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम गुलशन कुमार, हम सेमापुर सकरेली से बिलोंग करते हैं।